राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज इस वीडियो में आप लोग सुनेंगे चैत्र मास कथा अध्याय 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुनने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। घर में सुख समृद्धि और अन्न धन के भंडार भरने वाली सीता मैया की कथा। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं के पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करने लगेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष अपने सिर पर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी हुई थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए मुझसे कहा था, लेकिन मैंने नहीं सुनी, तो शायद उसी की वजह से मुझे यह फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सासू कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तुम्हारी कहानी 4 बार सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से वापस सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया। सासू, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने को नया कर देती है, खाली घर में धन का भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास कर देती है और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुन लो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज क्या करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आस तो देना। तो बहू बोली कि आस तो अभी हमने जलाई नहीं है। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं। फिर सीता माता के नित्यनेम की कहानी कहते। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन, अगर ऐसा है तो तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, राम साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। राम पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी को की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही
हमारे भी भरना, कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोली सीता माता की जय। आज सुनी चैत्र मास महात्म्य में कल के अध्याय की कथा। इस प्रकार मनसा देवी की सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने पूजा की। इसके बाद शंकर जी, कश्यप मुनि, देवता, मुनि, मनु, नाग एवं मानव आदि से त्रिलोकी में श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाली वह देवी सुपूजित हुई। फिर कश्यप जी ने जरत्कारु मुनि के साथ उनका विवाह कर दिया। वे मुनि महान योगी थे। विवाह करने के बाद वे तपस्या करने में संलग्न हो गए। वे एक दिन पुष्कर क्षेत्र में उस वट वृक्ष के नीचे देवी मनसा की जंघा पर लेट गए और उन्हें निंद्रा आ गई। इतने में सायकाल होने को आया। सूर्यायन अस्ताचल को जाने लगे। देवी मनसा परम साध्वी एवं पतिव्रता थी। उन्होंने मन में विचार किया कि द्विजों के लिए नित्य सायकाल संध्या करने का विधान है। अगर मेरे पति सोए ही रह जाते हैं तो इन्हें पाप लग जाएगा, क्योंकि ऐसा नियम है कि जो प्रातः और सायकाल की संध्या ठीक समय में पर नहीं करता वह अपवित्र होकर पाप का भागी होता है। यूं विचार करके उस परम सुंदरी मनसा ने पतिदेव को जगा दिया। मुनिवर जरत्कारु जगने परम पर क्रोध से भर गए और मारे क्रोध के कहने लगे, साध्वी मैं तो सुखपूर्वक सो रहा था, तुमने मेरी निंद्रा क्यों भंग कर दी? जो स्त्री अपने स्वामी का अपकार करती है उसके व्रत, तपस्या, उपवास और दान आदि सभी सत्कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। स्वामी का अप्रेय करने वाली स्त्री किसी भी सत्कर्म का फल प्राप्त नहीं कर सकती। जिसने अपने पति की पूजा की उसने मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण पूजित कर लिए हो। पतिव्रताओं के व्रतों के लिए स्वयं भगवान श्री हरि ही पति के रूप में विराजमान रहते हैं। संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण दान, यज्ञ, तीर्थ, सेवन, व्रत, तप, उपवास, धर्म, सत्य और देव पूजन, यह सब के सब स्वामी की सेवा की 16वीं कला की भी तुलना नहीं कर सकते। जो स्त्री भारतवर्ष जैसे पुण्य क्षेत्र में पति की सेवा करते हुए अपने स्वामी के साथ वैकुंठ में जाकर श्री हरि के चरणों में शरण पाती है। साध्वी जो अस्त कुल में उत्पन्न स्त्री अपने स्वामी के प्रति कुल आचरण करते हैं, उनके प्रति कटु वचन बोलते हैं, वह कुंभिपाक नरक में सूर्य और चंद्रमा की आयु पर्यंत वास करते हैं। इसके बाद चांडाल के घर में उसका जन्म होता है और वह पति एवं पुत्र के सुख से वंचित रहती है। ऐसा कहकर वे चुप हो गए। तब साध्वी मनसा भय से कांपने लगी। उन्होंने पतिदेव से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाभाग आपकी संध्या लोप न हो जाए, इसी भय से मैंने आपको जगा दिया। यह मेरा दोष अवश्य है। इस प्रकार कहकर देवी मनसा भक्ति पूर्वक अपने स्वामी जरत्कारु मुनि के चरण कमलों पर पड़ गई। उस समय रोष के आवेश में आकर मुनि सूर्य को भी श्राप देने के लिए उद्यत हो गए। नारद उन्हें देखकर स्वयं भगवान सूर्य संध्या देवी को साथ लेकर वहां आए और भयभीत होकर विनयपूर्वक मुनिवर जरत्कारु से सम्यक प्रकार से यथार्थ बातें कहने लगे। सूर्य भगवान ने कहा, भगवान आप तो परम शक्तिशाली ब्राह्मण है। संध्या का समय देखकर धर्म लोप हो जाने के भय से ही इस साध्वी ने आपको जगा दिया। मुनि विप्रवर, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे श्राप देना आपके लिए उचित नहीं है। और ब्राह्मणों का हृदय तो सदा ही नवनीत के समान कोमल होता है। ब्राह्मण चाहे तो पुण्य सृष्टि कर सकते हैं। इनसे बढ़कर तेजस्वी दूसरा कोई है ही नहीं। ब्रह्म ज्योति ब्राह्मण के द्वारा निरंतर सनातन भगवान श्री कृष्ण की आराधना होती है। सूर्य भगवान के उपयुक्त वचन सुनकर विप्रवर जरत्कारु प्रसन्न हो गए। उनसे आशीर्वाद लेकर फिर सूर्यदेव अपने स्थान को चले गए। प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए उन ब्राह्मण देवता ने देवी मनसा का त्याग कर दिया। उस समय देवी के शोक की कोई सीमा ही नहीं रही। दुख के कारण उनका हृदय क्षुब्ध हो उठा। वे रो रही थी। उस विपत्ति के अवसर पर भय से व्याकुल होकर उन देवी ने अपने गुरुदेव शंकर जी, इष्ट देवता ब्रह्मा जी और श्री हरि तथा जन्मदाता कश्यप जी का स्मरण किया। देवी मनसा की चिंता करने पर तुरंत गोपीश भगवान श्री कृष्ण शंकर जी, ब्रह्मा जी और कश्यप जी वहां पर आ गए। प्रकृति से परे निर्गुण परम ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण मुनिवर जरत्कारु के अभिष्ट देवता थे। उनके दर्शन पाकर परम भक्ति के साथ मुनि बार बार प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। फिर भगवान शंकर, ब्रह्मा जी और कश्यप जी को भी नमस्कार किया। महाभाग देवताओं, आप लोगों का यहाँ कैसे
पधारना हुआ। इस प्रकार पूछा। मुनिवर जरत्कारु की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने समय योचित बातें कही। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को प्रणाम करके उन्होंने मुनि को उत्तर दिया। मुने, तुम्हारी यह धर्मपत्नी मनसा परम साध्वी और धर्म में आस्था रखने वाली है। अगर तुम इसे त्यागना चाहते हो तो पहले इसको किसी संतान की जननी बना दो, जिससे यह अपने धर्म का पालन कर सके। संतान हो जाने के बाद स्त्री को त्यागा जा सकता है। जो पुरुष पुत्रोत्पत्ति कराए बिना ही प्रिय पति का त्याग कर देता है, उसका पुण्य चलने से वह जाने वाले जल की तरह साथ छोड़ देता है। नारद ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर मुनिवर जरत्कारु ने मंत्र पढ़कर योग बल का सहारा लेकर देवी मनसा की नाभि का स्पर्श कर दिया और उनसे कहा, मन से इस गर्भ से तुम्हें पुत्र होगा। वह पुत्र जितेंद्रिय पुरुषों में श्रेष्ठ, धार्मिक, ब्रह्म ज्ञानी, तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, गुणी, वेताओं, ज्ञानियों और योगियों में प्रमुख, विष्णु भक्त तथा अपने कुल का उद्धारक होगा। ऐसे सुयोग पुत्र के उत्पन्न होने मात्र से पितृ आनंद में भरकर नाचने लगते हैं। जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, प्रिय बोलती है और सुशीला है, वह प्रिया है। जो धर्म में श्रद्धा रखती है, पुत्र उत्पन्न करती है तथा कुल की रक्षा करती है, उसी को कुलीन स्त्री कहते हैं। जो भगवान श्री हरि के प्रति भक्ति उत्पन्न करती है, अभिष्ट सुख देने में तत्पर रहती है, वही बंधु है। यदि भगवान श्री हरि के मार्ग का प्रदर्शक हो तो उस बंधु को पिता भी कह सकते हैं। वही गर्भधारिणी स्त्री कहलाती है। जो ज्ञानोपदेश द्वारा संतान को गर्भवास से मुक्त करा दे, दया रूपी भगिनी उसको कहते हैं। जिसकी कृपा से प्राणी यमराज के भय से मुक्त हो जाए। भगवान विष्णु के मंत्र के दौरान प्रदान करने वाले गुरु वही है जो भगवान श्री हरि में भक्ति उत्पन्न करा दे। जो गुरु भगवान श्री हरि में भक्ति उत्पन्न करने वाला ज्ञान नहीं देता, उसे शिष्यघाती कहते हैं, क्योंकि वह शिष्य को बंधन मुक्त नहीं कर सका। जो जननी के गर्भ जनित कलेश से तथा यम यातना से मुक्त नहीं कर सकता, उसे गुरु, तात और बांधव कैसे कहा जाए। भगवान श्री कृष्ण का सनातन मार्ग परम आनंद स्वरूप है। जो निरंतर ऐसे मार्ग का प्रदर्शन नहीं कराता, वह मनुष्य के लिए कैसा बांधव है। अतः साध्वी, तुम निर्गुण एवं अच्युत ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण की उपासना करो। इनकी उपासना से पुरुषों के सारे क्रम मूल कट जाते हैं। प्रिय, मैंने जो तुम्हारा त्याग कर दिया, मेरे इस अपराध को भी क्षमा करो। और साध्वी स्त्रियां तो क्षमा प्रायण होती है। सत्व गुण के प्रभाव से उनमें क्रोध नहीं रहता। देवी, मैं तपस्या करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में जा रहा हूँ और तुम भी सुखपूर्वक अब यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि निष्प्रह पुरुषों के लिए एकमात्र मनोरथ यही है कि वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की उपासना में लग जाए। मुनिवर जरत्कारु का यह वचन सुनकर देवी मनसा शोक से आतुर हो गई। उनकी आंखों में आंसू भर गए। उन्होंने विनय भाव करते हुए अपने प्राण प्रिय पतिदेव से कहा। देवी मनसा बोली, प्रभु, मैंने आपकी निंदा भंग कर दी। यह मेरा दोष नहीं कहा जा सकता है जिससे आप मेरा त्याग कर रहे हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि यहाँ मैं आपका समन करूँ, वहीं आप मुझे दर्शन देने की कृपा कीजिए। पतिव्रता स्त्रियों के लिए 100 पुत्रों से भी अधिक प्रेम का भाजन उसका पति ही होता है। पति स्त्रियों के लिए सम्यक प्रकार से प्रिय है। अतः विद्वान पुरुषों ने पति को प्रिय की संज्ञा दी है। जिस प्रकार एक पुत्र वालों का पुत्र में वैष्णव पुरुषों का भगवान श्री हरि में, एक नेत्र वालों का नेत्र में, प्यासे जनों का जल में, शुद्धात्रों का अन्न में, विद्वानों का शास्त्र में तथा वेश्यों का वाणिज्य में निरंतर मन लगा रहता है, प्रभु ठीक वैसे ही पतिव्रता स्त्रियों का मन भी सदा अपने स्वामी का ही किंकर बना रहता है। इस प्रकार कहकर मनसा देवी अपने स्वामी के चरणों में पड़ गई। मुनिवर जरत्कारु कृपा के समुद्र थे। उन्होंने कृपा के वशीभूत होकर क्षण भर के लिए उन्हें अपनी गोद में ले लिया। मुनि ने नेत्रों से जल की ऐसी धारा गिरी कि वह साध्वी मनसा नहा उठी। उसी समय मुनिवर जरत्कारु की गोद में स्नान पाने वाली उन देवी के नेत्रों में आंसू आ गए। मुनि के अश्रु जल से अभिषिक्त होने पर भी संबंध विच्छेद होने के भय से उनके मन में घबराहट उत्पन्न हो गई थी। इसके बाद वे दोनों पति
पति पत्नी ज्ञान द्वारा शोक से मुक्त हो गए। फिर मुनिवर जरत्कारु परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का बार बार स्मरण करते हुए और अपनी प्रिय मनसा को समझाकर तपस्या करने के लिए चले गए। उधर देवी मनसा भी कैलाश पर्वत पर पहुंचकर अपने गुरु भगवान शंकर के मंदिर में चली गई। वह शोक से व्याकुल थी। भगवती पार्वती ने उन्हें भली भांति समझाया। भगवान शंकर ने भी उन्हें उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर मंगलवार का दिन था। सभी शुभ योग उपस्थित थे। उसी क्षण साध्वी मनसा ने पुत्र उत्पन्न किया जो भगवान नारायण का अंश और योगियों एवं ज्ञानियों का भी गुरु था। वह गर्भ में था। तभी भगवान शंकर के मुख से उसे ज्ञानोपलब्धि हो चुकी थी, इसलिए वह बालक योगेंद्र तथा योगियों और ज्ञानियों का गुरु होने का अधिकार बना। भगवान शंकर ने उनका जात कर्म और नामकरण आदि मांगलिक संस्कार कराया। भगवान शिव ने उस शिशु के कल्याणार्थ उसे वेद पढ़ाए। बहुत से मणि रतन और किरीट ब्राह्मणों को दान दिए। देव पार्वती द्वारा लाखों कौवे तथा भांति भांति के रतन ब्राह्मणों के लिए बांटे गए। भगवान शिव स्वयं उस बालक को चारों वेद और वेदांग निरंतर पढ़ाते रहे। साथ ही मृत्युंजय ने श्रेष्ठ ज्ञान का भी उपदेश दिया। उनकी कृपा से उस बालक में अपने अभीष्ट गुरुदेव के प्रति अपार श्रद्धा भर गई। पिता के अस्त होने के अवसर पर पुत्र की उत्पत्ति हुई, इसलिए उस पुत्र का नाम रखा गया आस्तिक। मुनिवर जरत्कारु उसी क्षण भगवान शंकर से आज्ञा लेकर भगवान विष्णु की तपस्या करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में चले गए। उन तपोधन मुनि ने भगवान श्री कृष्ण का महामंत्र प्राप्त करने के लिए दीर्घ काल तक कठिन तपस्या की। फिर वे महान योगी मुनि भगवान शंकर को प्रणाम करने के विचार से कैलाश पर आए। शंकर जी को नमस्कार करके कुछ समय तक वे वहीं रुक गए। तब तक वह बालक भी वहीं पर था। उधर मनसा उस बालक को लेकर अपने पिता कश्यप मुनि के आश्रम पर आ गई। उन पुत्रवती कन्या को देखकर प्रजापति कश्यप के मन में बड़ा हर्ष हुआ। मनु उस अवसर पर प्रजापति ने ब्राह्मणों को प्रचुर रत्न दान दिए। शिशु के कल्याण के लिए असंख्य ब्राह्मणों को भोजन कराए। कश्यप जी की द्वितीय अदिति तथा अन्य जितनी भी पत्नियां थी उनके मन में भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी वह कन्या मनसा पुत्र के साथ सुदृढ़ काल तक सदा उस आश्रम में पर ठहरी रही। इसी का उपाख्यान अभी पुनः कहता हूँ, सुनो। उसके बाद अभिमन्यु कुमार राजा परीक्षित को ब्राह्मण का श्राप लग गया। ब्राह्मण दूरदेव की प्रेरणा से ऐसा क्रम बन गया कि सहसा परीक्षित श्राप से ग्रस्त हो गए। ब्राह्मण ने कह दिया कि इसी एक सप्ताह के बीतते ही तक्षक सर्प तुम्हें काट जाएगा। तक्षक ने 7वें दिन उन्हें डस ही लिया और राजा सहसा शरीर त्याग कर परलोक चले गए। जनमेजय ने उन अपने पिता का दाह संस्कार कराया। मुने इसके बाद उन महाराज जनमेजय ने सर्प शस्त्र अस्त्र किया आरंभ किया। ब्रहा तेज के कारण समूह सर्प प्राणों के हाथ धोने लगे। तक्षक भय से घबराकर इंद्र की शरण में चला गया। तब ब्राह्मण मंडली इंद्र सहित तक्षक को मारने के लिए तत्पर हो गई। ऐसी स्थिति में इंद्र के साथ देवता भगवती मनसा के पास गए। उस समय इंद्र भय से अधीर हो उठे थे। उन्होंने भगवती मनसा की स्तुति की। फलस्वरूप मुनिवर आस्तिक माता की आज्ञा से राजा जनमेजय के यज्ञ में आए। उन्होंने जनमेजय और इंद्र और तक्षक के प्राणों की याचना की। ब्राह्मणों की आज्ञा अथवा कृपावंश राजा ने वर दे दिया। यज्ञ की पूर्णाहुति कर दी गई। सुपर्शन राजा द्वारा ब्राह्मण यज्ञांत दक्षिणा पा गए। इसके बाद ब्राह्मण देवता और मुनि सभी देवी मनसा के पास गए और सबने अलग अलग उन देवी की पूजा और स्तुति की। इंद्र ने पवित्र होकर श्रेष्ठ सामग्रियों को लेकर उनके द्वारा देवी मनसा का पूजन किया। फिर वे भक्तिपूर्वक नित्य पूजा करने लगे। षोडशोपचार उपचार से अतिशय आदर प्रकट करते हुए उन्होंने पूजा और स्तुति की। यू देवी मनसा की अर्चना करने के बाद श्री ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की आज्ञा अनुसार संतुष्ट होकर सभी देवता अपने अपने स्थानों पर चले गए। मुनि इस प्रकार की यह संपूर्ण कथाएं मैं कह चुका। अब आगे पुनः क्या सुनना चाहते हो आप श्रोताओं? नारद जी ने कुछ पूछा। उसका वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब सुनिए आज की भागवत कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार नंद बाबा आदि गोपों ने शिवरात्रि के अवसर पर
बड़ी उत्सुकता, कौतूहल और आनंद से भरकर बैलों से जुती हुई गाड़ियों पर सवार होकर अंबिका वन की यात्रा की। राजन वहां उन लोगों ने सरस्वती नदी में स्नान किया और सर्वतरयामी पशुपति भगवान शंकर जी का तथा भगवती अंबिका जी का बड़ी भक्ति से अनेक प्रकार की सामग्रियों के द्वारा पूजन किया। वहां उन्होंने आदरपूर्वक गोए, सोना, वस्त्र, मधु और मधुर अन्न ब्राह्मणों को दिए तथा उन्हें खिलाए पिलाए। वे केवल यही चाहते थे कि इनमें देवादिदेव भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हो जाए। उस दिन परम भाग्यवान नंद, सुंद आदि गोपों ने उपवास भी रखा, इसलिए वे लोग केवल जल पीकर रात के समय सरस्वती नदी के तट पर ही बेघट सो गई। उस अंबिका वन में एक बड़ा भारी अजगर रहता था। उस दिन वह बहुत भूखा भी था। देववश वह उधर ही आ निकला और उसने सोए हुए नंद जी को पकड़ लिया। अजगर के पकड़ लेने पर नंद राय जी चिल्लाने लगे, बेटा कृष्ण, दौड़ो दौड़ो, देखो बेटा, यह अजगर मुझे निगल रहा है। मैं तुम्हारी शरण में हूँ, जल्दी मुझे इस संकट से बचाओ। नंद बाबा का चीखना चिल्लाना सुनकर सब के सब गोप अचानक उठ खड़े हुए और उन्हें अजगर के मुंह में देखकर घबरा गए। अब वे आधी जली लकड़ियों से उस अजगर को मारने लगे, किंतु उन अधली लकड़ियों से मारे जाने और जलने पर भी अजगर ने नंद बाबा को नहीं छोड़ा। इतने में ही भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने वहां पहुंचकर अपने चरणों से उस अजगर को छू लिया। भगवान के श्री चरणों का स्पर्श होते ही अजगर के सारे अशुभ भस्म हो गए और वह उसी क्षण अजगर का शरीर छोड़कर विधाधरा रचित सर्वांग सुंदर रूपवान बन गया। उस पुरुष के शरीर से दिव्य ज्योति निकलने लगी। वह सोने के हार पहने हुए था। जब वह प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया, तब उन्होंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तुम्हारे अंग में सुंदरता फूट फूट पड़ रही है और तुम देखने में बड़े अद्भुत लग रहे हो। तुम्हें यह अत्यंत निंदनीय अजगर योनि क्यों प्राप्त हुई थी? अवश्य ही तुम्हें विवश होकर इसमें जाना पड़ा होगा। अजगर के शरीर से निकला हुआ वह दिव्य पुरुष बोला कि भगवान, मैं पहले एक विद्याधर था। मेरा नाम था सुदर्शन। मेरे पास सौंदर्य तो था ही, लक्ष्मी भी बहुत थी। इससे मैं विमान पर चढ़कर यहाँ से वहाँ घूमता रहता था। एक दिन मैंने अंगिरा गोत्र के कुरूप ऋषियों को देखा। अपने सौंदर्य के घमंड में मैंने उनकी हंसी उड़ाई। मेरे इस अपराध से कुपित होकर उन लोगों ने मुझे अजगर योनि में जाने का श्राप दे दिया। यह मेरे पापों का ही फल था। उन कृपालु ऋषियों ने अनुग्रह के लिए मुझे श्राप दे दिया था, क्योंकि यह उसी का प्रभाव है कि आज चराचर के गुरु स्वयं आपने अपने चरण कमलों से मेरा स्पर्श किया है। इससे मेरे सारे अशुभ कार्य नष्ट हो गए। समस्त पापों का नाश करने वाले प्रभु, जो लोग जन्म मृत्यु स्वरूप संसार से भयभीत होकर आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें आप समस्त भय से मुक्त कर देते हैं। अब मैं आपके श्री चरणों के स्पर्श से श्राप से छूट गया हूँ और अपने लोक में वापस जाने की आज्ञा चाहता हूँ। भक्त वत्सल महा योगेश्वर पुरुषोत्तम, मैं आपकी शरण में हूँ। इंद्र आदि समस्त लोकेश्वर के परमेश्वर स्वयं प्रकाश परमात्मा, आप अब मुझे आज्ञा दीजिए। अपने स्वरूप में नित्य निरंतर एकरस रहने वाले हैं अच्युत, आपके दर्शन मात्र से मैं ब्राह्मणों के श्राप से मुक्त हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि जो पुरुष अपने आपके नामों का उच्चारण करता है वह अपने आप को और समस्त श्रोताओं को भी तुरंत पवित्र कर देता है। फिर मुझे तो आपने स्वयं अपने चरण कमलों से स्पर्श किया है, तब भला मेरी मुक्ति में क्या संदेह हो सकता है? इस प्रकार सुदर्शन ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, परिक्रमा की और प्रणाम किया। फिर उनसे आज्ञा लेकर वह अपने लोक में चला गया और नंद बाबा इस भारी संकट से छूट गए। राजन, जब ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण का यह अद्भुत प्रभाव देखा, तब उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन लोगों ने उस क्षेत्र में जो नियम ले रखे थे उसको पूर्ण करके वे बड़े आदर और प्रेम से श्री कृष्ण की उस लीला का गान करते हुए ब्रज में लौट आई। एक दिन की बात है, अलौकिक कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी रात्रि के समय वन में गोपियों के साथ विहार कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण निर्मल पीताम्बर और बलराम श्री नीलांबर धारण किए हुए थे। दोनों के गले में फूलों के सुंदर सुंदर हार लटक रहे थे तथा शरीर में
अंगराग सुगंधित चंदन लगा हुआ था, सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए थे। गोपियां बड़े प्रेम से आनंद से ललित स्वर में उन्हीं के गुणगानों का गान कर रही थी। अभी अभी सायकाल हुआ था, आकाश में तारे उगाए थे और चांदनी छिटक रही थी। बेला के सुंदर गंध से मत वाले होकर भोरे उधर उधर गुनगुना रहे थे तथा जलाशय में खिली हुई कुमुदिनी की सुगंध लेकर वायु की मंद मंद चल रही थी। उस समय उनका सम्मान करते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने एक ही साथ मिलकर राग अलापा, उनका राग आरोह अवरोह सुर के चढ़ाव उतार से बहुत ही सुंदर लग रहा था। वह जगत के समस्त प्राणियों के मन और कानों को आनंद से भर देने वाला था। उनका यह गान सुनकर गोपियां मोहित हो गई। परीक्षित उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं रही। जिस समय बलराम और श्याम दोनों भाई इस प्रकार स्वच्छ विहार कर रहे थे और उन्मत्त की तरह गा रहे थे, उस समय वहां शंखचूर नामक एक यक्ष आया। वह कुबेर का अनुचर था। परीक्षित दोनों भाइयों के देखते देखते वह उन गोपियों को लेकर बेखट के उत्तर की ओर भाग चला, जिनके एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण ही हैं। वे गोपियां उस समय रो रो कर चिल्लाने लगी। दोनों भाइयों ने देखा कि जैसे ही कोई डाकू गौ को लूट ले जाए, वैसे ही यह यक्ष हमारी प्रियसी को लेकर जा रहा है। और वे हाँ कृष्ण हाँ राम कहकर रो पीट रही थी। उस समय दोनों भाई उनकी और दौड़ पड़े। डरो मत, डरो मत, इस प्रकार अभयवाणी कहते हुए हाथ में साल का वृक्ष लेकर बड़े तेजी से क्षण भर में हुई उस नीच यक्ष के पास जा पहुंचे। यक्ष ने देखा कि काल और मृत्यु के समान यह दोनों भाई मेरे पास ही पहुंचे हैं। वह मूर्ख घबरा गया। उसने गोपियों को वही छोड़ दिया और स्वयं प्राण बचाने के लिए भागा। तब स्त्रियों की रक्षा करने के लिए राम जी तो बड़ी वहीं खड़े हो रह गए, परंतु भगवान श्री कृष्ण जहाँ जहाँ वह भाग रहे थे उनके पीछे पीछे दौड़ते गए। वे चाहते थे कि उसके सिर की चूड़ामणि निकाल ले। कुछ ही दूर जाने पर भगवान ने उसे पकड़ लिया और उस दुष्ट के सिर पर कसकर एक घंसा जमाया और चूड़ामणि के साथ उसका सिर फिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण शंखचूर्ण को मारकर और वह चमकीली मणि लेकर घर आए तथा सब गोपियों के सामने ही उन्होंने बड़े प्रेम से वह मणि अपने भाई बलराम को दे दी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जिस समय भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रवेश कर रहे थे और वहां आनंद उत्सव की धूमधाम मची हुई थी, उसी समय अरिष्टासुर नामक एक दैत्य बैल का रूप धारण करके आया। उसका कंधे का पुट्ठा, थुआ और ढील दोनों ही बहुत बड़े थे। वह अपने खुरों को इतनी जोर से पटक रहा था कि उससे धरती भी कांप रही थी। बड़ी जोर से गरज रहा था और पैरों में धूल उछालता जाता था। पूंछ खड़ी किए हुए था और शिंगों से चार दीवारों खेतों की मेड़ आदि तोड़ता जा रहा था। बीच बीच में बार बार एक गोबर भी छोड़ता जाता था। आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर दौड़ रहा था। परीक्षित उस तीखे सींग वाले बैल को देखकर गोपियां और गोप सभी भयभीत हो गए। पशु तो इतने डर गए कि अपने रहने का स्थान छोड़कर ही भाग गए। उस समय सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण हमें इस भय से बचाओ, भय से इस प्रकार चिल्ला रही थी। अत्यंत भयातुर हो रहा है, तब उन्हें डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा कहकर उन सबको डांडस बताया और फिर वृषासुर को ललकारने लगे। अरे मूर्ख महादुष्ट, तू इन गौ और ग्वालों को क्यों डरा रहा है? इससे क्या होगा? देख, तुझ जैसे दुरात्मा दुष्टों के बल का घमंड चूर चूर कर देने वाला मैं हूँ। इस प्रकार ललकार कर भगवान ने ताल ठोकी और उसे क्रोधित करने के लिए वे अपने एक सखा के गले में बाहा डालकर उसके सामने खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण की इस चुनौती से वह क्रोध के मारे तिलमिला उठा और अपने खुरों से बड़े जोर से धरती खोदता हुआ श्री कृष्ण की ओर झपटा। उस समय उसकी उड़ाई हुई पूंछ के थक्के से आकाश के बादल तितर बितर होने लगे और उसने अपने तीखे सींग आगे कर दिए। लाल लाल आंखों से टकटकी लगाकर श्री कृष्ण की ओर टेढ़ी नजरों से देखता हुआ वह उन पर इतने वेग से टूटा मानो इंद्र के हाथ से छोड़ा हुआ वज्र हो। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उनके दोनों सींग पकड़ लिए और जैसे एक हाथी अपने से भिड़ने वाले दूसरे हाथी को पीछे हटा देते, वैसे ही उन्होंने उसे 18 कदम पीछे ढकेल दिया था। भगवान के इस प्रकार ठेल देने पर वह तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और क्रोध से अचेत होकर लंबी लंबी सांसें छोड़ता हुआ फिर उन पर जा झपटा। उस समय उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था। भगवान ने जब देखा कि वह अब मुझ पर प्रहार करना ही चाहता है,
तब उन्होंने उसके सींग पकड़ लिए और उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। फिर पैरों से दबाकर इस प्रकार उसका कचुम्बर निकाला जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ रहा हो। इसके बाद उसी का सींग उखाड़कर उसे खूब पीटा, जिससे वह धरती पर पड़ा ही रह गया। परीक्षित इस प्रकार वह देते मुंह से खून उगलता हुआ पैर पटकने लगा। उसकी आंखें उलट गई और उसने बड़े कष्ट के साथ अपने प्राण छोड़े। अब देवता लोग भगवान पर फूल वर्षा वर्षा कर उनकी स्तुति करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार बेल के रूप में आने वाले अरिष्टासुर को मार डाला। तब सभी गोप उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने बलराम जी के साथ गोष्ठ में प्रवेश किया और उन्हें देखकर गोपियों के नयन मन आनंद से भर गए। परीक्षित, भगवान का लीला अत्यंत अद्भुत है। अगर आप लोगों को हमारी यह कथा पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।